अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द नेशन गाइडर। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की तारीख की और हम पहुंच चुके हैं 1999 के वर्ल्ड कप में, जो कि इंग्लैंड में खेला गया। 1999 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया और इस वर्ल्ड कप में भी राउंड रॉबिन और नॉकआउट दोनों सिस्टम रखे गए। इस वर्ल्ड कप में खाली इंग्लैंड नहीं था, बल्कि 5 कंट्रीज मिलकर ये वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड और वेल्स शामिल थे। इस वर्ल्ड कप में भी 12 टीमें थीं, जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी में बिल्कुल पिछले वर्ल्ड कप की तरह राउंड रॉबिन रूल के तहत मैच हुए थे, यानी हर टीम हर एक से खेलेगी और एक एक दफा खेलेगी। तो ग्रुप ए में जो टीमें शामिल थी वो थी साउथ अफ्रीका, इंडिया, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, श्रीलंका और कीनिया। और ग्रुप बी में जो टीमें शामिल थी वो थी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका ने अपने 5 मैचों में से 4 मैच जीते, इंडिया ने अपने 5 मैचों में से 3 मैच जीते, जिम्बाब्वे ने अपने 5 मैचों से 3 मैच जीते, इंग्लैंड ने भी अपने 5 मैचों में से 3 मैच जीते, श्रीलंका सिर्फ 2 मैचों में कामयाब रहा और कीनिया किसी मैच में कामयाब ना रहा। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में पाकिस्तान ने 5 में से 4 मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से 3 जीते, न्यूजीलैंड ने 5 में से 3 जीते, वेस्ट इंडीज ने 5 में से 3 जीते, बांग्लादेश अपने 5 में से 2 मैच में जीत सका और स्कॉटलैंड 5 में से किसी भी मैच में ना जीत सका। अब इस वर्ल्ड कप में एक और डिफरेंट चीज आजमाई गई थी और वो थी सुपर 6 मरहला, यानी राउंड रॉबिन राउंड के बाद सुपर 6 मरहला आया, यानी जो ग्रुप मैचेस थे उसके बाद सुपर 6 मरहला आया और जो इन दोनों ग्रुप्स में से 12 टीमों में से 6 टीमें जो थी वो चुन के आगे लेके आए गए और उनका आपस में मुकाबला करवाया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि हर टीम एक दूसरे से 2-2 मैच अब यहाँ पर सुपर 6 में खेलेगी राउंड रॉबिन रूल के तहत। अब यहाँ पर सुपर 6 में पाकिस्तान ने 5 मैच खेले और वो 3 में कामयाब रहा, ऑस्ट्रेलिया भी 3 में कामयाब रहा, साउथ अफ्रीका भी 3 में कामयाब रहा। इस तरह न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे ने 2-2 मैच जीते, जबकि इंडिया अपने 1 मैच में कामयाब हुआ और बाकियों में वो हार गया, जिसकी वजह से वो यहाँ से आगे सेमीफाइनल में जाने से बाहर हो गया। अब आगे सेमीफाइनलिस्ट इस सुपर 6 मरहले में जो टॉप 4 टीम्स थी वही चुनी जानी थी, तो लिहाजा वो चुन ली गई, जिसके अंदर जो नंबर 1 टीम थी उसका मुकाबला नंबर 4 के साथ था और नंबर 2 का नंबर 3 के साथ था। लिहाजा नंबर 1 पे यहाँ पाकिस्तानी टीम थी, उसका मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हुआ और ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका के साथ हुआ। तो पहला सेमीफाइनल जो खेला गया वो खेला गया 16 जून 1999 में। ये ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में था और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। यहाँ न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और बैटिंग पहले की और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 241 रन का हदफ सेट किया 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इसके अंदर रॉजर टोज ने 46 रन बनाए 83 बॉल पर और यहाँ पर शुएब अख्तर ने 3 विकेटें हासिल की थी 55 रन देकर। पाकिस्तान जब खेलने के आया तो उन्होंने इस ताकुब को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया और 242 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट उनका हुआ। सईद अनवर ने इस मैच में 115 रन बनाए थे 148 बॉलों पर और इसके अंदर क्रिस केन्स ने 1 विकेट हासिल की थी 33 रन देकर। पाकिस्तान ने यह मैच 9 विकेटों से जीत लिया और इस तरह 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। अगला सेमीफाइनल खेला गया 17 जून 1999 को और वेन्यू था बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मैच था। इसके अंदर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और फील्ड की और यानी ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए कह दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बैट करते हुए 213 रन बनाए थे और वो ऑल आउट हो गए थे 49वें ओवर में, वो पूरे ओवर भी ना खेल सके थे। इसके अंदर माइकल बेवन ने 65 रन बनाए थे 101 बॉलों पर और शॉन पॉलक ने इसके अंदर 5 विकेटें ली थी 36 रन के एवज। साउथ अफ्रीका जब खेलने आया तो साउथ अफ्रीका के अंदर कैलिस ने 53 रन बनाए 92 बॉलों पर, जबकि शेन वॉर ने यहाँ पे 4 विकेटें ली थी 29 रन देकर। और इस तरह से ये मैच जो था, इस मैच का एक डिफरेंट ये रिजल्ट निकला कि इन्होंने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी 213 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के भी 313 थे, साउथ अफ्रीका के भी 213 थे।
यानी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने 213 रन बनाए और ये मैच हो गया ड्रा। अब क्योंकि जो सेमीफाइनल था तो इसके लिए कोई रिजर्व डे या और कोई रूल नहीं था, इसके लिए उन्होंने सुपर 6 मरहले में पोजीशन देखी। तो अगर सुपर 6 मरहले में गया तो ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर 3 मैच जीते हुए थे, साउथ अफ्रीका ने भी 3 जीते हुए थे, लेकिन रन रेट पर यह फैसला हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में जाएगी और साउथ अफ्रीका नहीं जाएगी। इस तरह एक दफा फिर यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और उसका शिकार फिर से साउथ अफ्रीका हुई और ऑस्ट्रेलिया 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई रन रेट पर। इसके बाद आएगा जी फाइनल। 1999 का फाइनल 20 जून को खेला गया और ये वेन्यू था लॉर्ड्स लंदन। ये फाइनल भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। याद रखिएगा इससे पहले 2 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान लॉर्ड्स में सेमीफाइनल खेला वेस्ट इंडीज के साथ और वो हार गया था। अब लॉर्ड्स में सामना था ऑस्ट्रेलिया के साथ और उम्मीद थी कि इस दफा का रिजल्ट डिफरेंट होगा। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, लेकिन बैटिंग इस तरह से फ्लॉप हुई कि पाकिस्तान की पूरी टीम 132 रन पर ढेर हो गई और सिर्फ 39 ओवर ये खेल सके। 11 ओवर पहले ही आउट हो गए। सबसे हाईएस्ट रन जो इस वर्ल्ड कप के फाइनल में रहा वो इजाज अहमद का था जिसने 22 रन बनाए। याद रखिएगा 1999 के वर्ल्ड कप की टीम के बारे में दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन टीम जो थी वो ये 1999 के वर्ल्ड कप में थी। और टारगेट कितना इन्होंने दिया? 132 रन का। शेन वॉर्न ने यहां भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया 33 रन देकर। ऑस्ट्रेलिया ने यह हदफ बआसानी हासिल कर लिया सिर्फ 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर और सिर्फ 20.1 ओवर में। इसके अंदर एडम गिलक्रिस्ट ने 54 रन बनाए 36 बॉलों पर और सकलैन मुश्ताक ने 1 विकेट हासिल की 21 रन देकर। यूं 1999 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से जीत लिया और वो एक दफा फिर से दुनिया क्रिकेट में सरखरू हुई और उन्होंने इसकी कामयाबी का ताज अपने सर बांधा और 1999 के वर्ल्ड कप को लेकर वो अपने वतन रवाना हुई। अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे अगले वर्ल्ड कप की। तब तक इंतजार कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।